नमस्कार आप सभी को। आज 8 मार्च के दिन महिला दिवस भी है और आज सबसे बड़ा दिन भी है। आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महिला दिवस और महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महाशिवरात्रि के दिन और महिला दिवस के दिन मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत बड़ी नई भर्ती। इसमें बहुत सारी भर्तियां हैं। ये भर्ती निकली है दरअसल पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो चलते हैं भर्ती की तरफ। भर्ती की तरफ चलने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी नई नई नौकरियों से संबंधित अपडेट आती रहे। मैं नौकरियों के बारे में बताता हूं और इन नौकरियों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग उन सब की तैयारी कराता हूं। तो आपके पास हमारी अपडेट आती रहेगी, इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं भर्ती की तरफ। दरअसल ये भर्ती निकली है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। टोटल भर्तियां हैं इसमें आपकी 37। टोटल पद हैं आपके 37। अब मैं आपको बता देता हूं ड्राइवर। सबसे पहले ड्राइवर की जो 2 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं क्लर्क दूसरे नंबर पर। क्लर्क की जो पोस्ट है वो है आपकी 22। इसके बाद थर्ड है आपकी स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है आपकी 13। और समानता की बात यह है कि इन तीनों के लिए चाहिए 18 से 42 साल। SC ST के लिए 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल की छूट, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं 1/1/2024 को आप 18 से 42 साल के होने चाहिए। इस डेट से आपकी एज की गणना होगी। और अब मैं आपको बता देता हूं इस फॉर्म के लिए जो फीस है वो है आपकी 0, ठीक। अब चलते हैं आपकी योग्यता की तरफ यानी कि क्लास। ड्राइवर के लिए 8th क्लास। अब सीधी सी बात है, क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए चाहिए हमको बैचलर डिग्री BA, ठीक है। प्लस में जितने भी क्लर्क हैं, जितने भी स्टेनोग्राफर हैं, उनको अपनी योग्यता के बारे में पता है कि किस तरीके से उनको टाइपिंग स्पीड चाहिए। तो ये तो रही स्टेनो और क्लर्क की बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्लर्क और स्टेनोग्राफर के मैं आपको बता दूं कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन में आपका आएगा ESAY, एस्से और लेटर, ठीक है। एस्से प्लस लेटर और ग्रामर के कुछ सेंटेंस जिनको आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी लिखना है। ये है आपकी कंपोजिशन का टेस्ट। और प्लस में आपकी आएगी GK, ठीक है। ये होगा आपका इन दोनों के लिए टेस्ट यानी कि एग्जाम, ठीक है भैया। इसके बाद मैं आपको जानकारी दे दूं, इस एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम होगा आपका टाइपिंग का। उसके बारे में आपको कहना ही क्या। अब मैं आपको बता देता हूं पोस्ट के बारे में। दरअसल क्लर्क के लिए कितनी पोस्ट बनी है, क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं भैया क्लर्क की तरफ। क्लर्क में मैं आपको बता दूं जनरल की 10 पोस्ट है भैया। इसके बाद SC 3, BCA 2, BCB 2, PWD जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनके लिए 1 है, ठीक है भैया। और वो भी जनरल की है। ये क्लर्क की पोस्ट निकली है। अब आ जाता हूं स्टेनो पे। स्टेनो पे निकली है आपकी जनरल में 7, SC 2, BCA 2, BCB 1 और ESM जनरल 1, ठीक है। ये है आपकी टोटल पोस्ट। और जो ड्राइवर की मैंने बता दी आपको 2 है, जनरल है इसकी। हालांकि जिस पे योग्यता होगी वो इसको ले लेगा, जनरल ऐसी से कोई मतलब होता नहीं है किसी में भी। अब मैं आपको बता दूं इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट बता देता हूं। फॉर्म आज से शुरू है 8 मार्च के दिन, महाशिवरात्रि के दिन। लास्ट डेट इसकी रहेगी, वो रहेगी 31 मार्च, 31/3/2024, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दी।
अब चलते हैं सबसे बड़ी बात पर कि आपको इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ड्राइवर। ड्राइवर के लिए आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, प्लस में LMB लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद स्टेनो और क्लर्क, इनकी सेम ही है, BA प्लस टाइपिंग। ठीक है, ये है इसकी योग्यता। और एग्जामिनेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और हाँ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसीज निकली थी, मैं आपको बता दूं तो क्लर्क की, उस झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बुक्स के बारे में बताया गया है कि जीके किस बुक्स में से पूछी जाती है। आप उस वीडियो में जा उस देखकर मेरे उन बुक्स को देख लेना, ठीक है, जिससे आप तैयारी कर सको। आइए आप चलते हैं भैया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपको चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड। दूसरा लाइसेंस, लाइसेंस, ठीक, प्लस में 2 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, होना चाहिए आपके पास। थर्ड आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद 8th या 10th की मार्कशीट, और क्लर्क वगैरह के लिए BA की, ठीक है भैया, और स्टेनो के लिए, ठीक है। इसके बाद ये तो रही डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक्सपीरियंस भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको 5वें नंबर पर डालना है आपका स्वयं पता लिफाफा, सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप। उसमें आपको अपना सेल्फ एड्रेस वाला लिफाफा डालना है, और उस पर आपको 10 रुपए का डाक टिकट भी लगाना है, ठीक है। सेल्फ एड्रेस लिफाफा और प्लस में 10 रुपीज का डाक टिकट लगाना आपको, ठीक है, डाक टिकट। इसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो मैंने आपको बता ही दिया, 2 एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट या फोटोकॉपी उसको आपको लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये सभी। कैसे सेल्फ अटेस्टेड, ये आपका जरूर लगेगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट, जो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, वो है आपका एड्रेस। ये तो आपने देख लिया, आपको किस एड्रेस पर भेजना है। देखो एड्रेस बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले ये फॉर्म आपका लिफाफा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये तो आपको पता ही है, फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, यहां पर लिख देना ड्राइवर, स्टेनोग्राफर या क्लर्क। मैंने एक फॉर्म भरने का वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। गलत वलत मत भर देना बस, ठीक है। मैंने उसमें सब चीज बताई हुई है, ड्राइवर का ही फॉर्म है वो भी। अगर किसी को स्टेनोग्राफर का क्लर्क का भरना है तो उसमें से ड्राइवर हटा देना, बाकी सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2। तो एड्रेस लिखने का बता रहा हूं मैं आपको, ऑफिस, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, ऐसे ही लिखना है एड्रेस जैसे मैंने लिखा है, सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल, 12/11/02 हरियाणा। आप देख लीजिए, सेम टू सेम ये एड्रेस लिखना है आपको, ये आपका लिफाफा रहेगा। और मैं आपको बता दूं इसमें आप किस तरीके से लिख सकते हो, यहां पर आपका एड्रेस आ जाएगा, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, और जो भी आपका रहेगा एक्स्ट्रा चीजें वो आप डाल सकते हो, ठीक है। नाम आ जाएगा, एड्रेस, फोन नंबर, सब चीज। और ये प्रक्रिया आपको फॉर्म में डालनी है, लिफाफे के ऊपर लिखनी है। और यही एड्रेस फॉर्म में भी होगा शायद मेरे हिसाब से, बाकी आप फॉर्म देख लेना किस तरीके से फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नई बात पर। सारे जो भी
अक्षर लिखोगे, जितने भी वर्ड्स आप फॉर्म भरने के दौरान लिखोगे वो सारे कैपिटल होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। मैंने फॉर्म भर रखा है, आपको उसको बार बार कह रहा हूं, देख लेना ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। अब मैं आपको बता देता हूं नई बात, जब इसकी एग्जाम डेट आएगी, इंटरव्यू की डेट आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा। आप कहते हो ना कैसे पता चलेगा, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा। आपको, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं इसके इंटरव्यू की लिस्ट या एग्जाम की डेट में डालूं वीडियो बनाकर, तब आपके पास वो वीडियो आ जाए। वो कब आएगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो इसलिए आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको बता दूं, हरियाणा के जो हरियाणा के लोग हैं उन्हें डोमिसाइल लगाने की जरूरत नहीं है। बाहर के जो लोग हैं वो डोमिसाइल लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर हरियाणा के लोग जो डोमिसाइल लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो आपको फॉर्म भरना है, ये ब्लू कलर के फॉर्म पेन से भरना है, ठीक है। और फॉर्म भरने के दौरान एक बार लिखने के बाद उस पर दोबारा पेन से ना लिखें। ओवर राइटिंग के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको, लास्ट डेट भी बता दी है मैंने आपको। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। एड्रेस मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। कोई फीस नहीं है, 37 पोस्ट हैं। या तो आपके पास होनी चाहिए 8th क्लास ड्राइवर के लिए, या होनी चाहिए बीए यानी कि ग्रेजुएशन, ठीक है भैया। तो सारी चीजों की जानकारी मैं दे दूंगा। अब अगर आपको फिर भी किसी चीज के बारे में नहीं पता चलता, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप @एडवाइस ADVISE 44 @44। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लीजिए, इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी ग्रुप के द्वारा भी अपडेट आती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर जरूर शेयर करें। और हाँ, किसी का कोई डाउट हो तो जरूर मेरे पास आप कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। किसी का कोई डाउट हो तो ये भर्ती मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, सबके लिए है भर्ती। भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है और ऑफलाइन फॉर्म है भैया, ऑफलाइन, ठीक है। इसके बाद मेल फीमेल भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको हर प्रकार की अपडेट देता रहूं और आपके पास मेरी अपडेट आती रहे। मैं तैयारी भी करवाता हूं पढ़ाई की, इंटरव्यू की, हर तरीके से। तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर भूलें ना, और जरूर करें। मैंने लगभग लगभग कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो छोड़ी हो, और आपको ध्यान रहे उसमें, यानी कि लिफाफे के अंदर आपको अपने 2 फोटो डालने हैं, ठीक है। उस जो सेम पता लिफाफा उसके साथ आपको 2 फोटो डालने हैं, ठीक है भैया। फिर भी मैं देख लेता हूं अगर कोई रह गई हो बात। और हाँ, सभी ध्यान दें, 31/3/2024 से पहले ये पहुंच जाना चाहिए। 31/3/2024 को शाम 5 बजे तक ये पहुंच जाना चाहिए, 5 बजे तक, वरना आपके पास वापस आ जाएगा ये 31/3। और किसी को बुक वगैरह के बारे में जानना है तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको देख लेना। किसी पे फॉर्म भरना नहीं आता तो मैंने लिफाफे पर लिखने वाला भी वीडियो डाल रखा है, फॉर्म भरने का वीडियो डाल रखा है, आप उसमें से हर चीज कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।